एक पुरम छोटा सा कस्बा जहां शामें गर्म थीं, मुवहिद नाम का एक नौजवान लड़का अक्सर पार्क में लकड़ी के बेंच पर अकेला बैठा रहता था। वो खामोशी से दिल की गहराइयों से किसी ऐसे शख्स की ख्वाहिश करता था जो इसे समझता हो, कोई जो उसके पास बैठता। आयला नाम की एक लड़की, जिसके लंबे लहराते बाल और आंखें गर्म जोशी से भरी हुई, इसकी तरफ चल पड़ी। इसने इसे पहले भी कई बार देखा था, खामोश और अकेला, और आज उसके अंदर की किसी चीज ने इसे अपने पास बैठने को कहा था। हेलो, तुम हमेशा अकेले क्यों बैठते हो? आयला ने कहा। मुवहिद ने चौंक कर देखा। मैं नहीं जानता, इसने कहा। मुझे लगता है कि लोग सिर्फ मुझे नोटिस नहीं करते। फिर मैंने आपको नोटिस कर लिया, वो सादगी से बोली, और उसके साथ ही इसने कागज की शीट और क्रेयन निकाले। आओ मिलकर कुछ बनाते हैं। वो जमीन पर बैठ गए और ड्राइंग शुरू कर दी, और जल्द ही बगैर किसी मंसूबाबंदी के उन्होंने एक छोटी चमकती हुई मखलूक बना ली। कुछ जादुई, लेकिन फिर कुछ नाकाबिल यकीन हुआ। कागज पर ड्राइंग चमकी, कागज हिला, और अचानक एक लुमड़ी जैसी मखलूक रोशनी से उछलकर उनके सामने आ गई। मुवहिद और आयला डर गई। क्या ये असली है? मुवहिद ने सरगोशी की। इससे पहले कि आयला कोई जवाब देती, रेहान नाम का एक लड़का जो दूर से देख रहा था, जोश से आंखें फाड़े उनकी तरफ भागा। एक जादुई मखलूक, इसने चीख कर कहा। लुमड़ी उनकी तरफ बढ़ी। इसकी आवाज नर्म और मीठी थी। मेरा नाम स्पार्क है, इसने कहा। आई केम हियर बिकॉज तुम्हारे दिल मोहब्बत से भरे हुए हैं। स्पार्क ने पंजों से उनके हर एक हाथ को छू लिया। इसने आहिस्ता से कहा, सच्ची दोस्ती एक किस्म की मोहब्बत है, और मोहब्बत मुझे ताकत देती है। बच्चों ने हैरत से देखा। एक नया बंधन शुरू हुआ था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता स्पार्क की चमक खत्म होने लगी। मैं अपनी रोशनी खो रही हूँ, इसने कहा। मुझे दोबारा चमकने के लिए मोहब्बत, हकीकी मोहब्बत की जरूरत है। वो सब एक दूसरे के करीब आ गए और हाथ थामे। उन्होंने एहसान के हर लम्हे को याद किया जो उन्होंने कभी शेयर किया था। डराइंग हंसी ग्रमजोशी, जब कोई अकेला महसूस करता है तो इस तक पहुंचने का हौसला। उनके दिल नरमी से चमक उठे। सुनहरी रोशनी का एक दायरा उनके गिर्द फैल गया, और स्पार्क ऐसे चमकी जैसे एक छोटा सूरज जिंदगी में फूट रहा हो। जब चमक नर्म हुई तो स्पार्क इनके ऊपर आहिस्तगी से उतरी। तुमने मुझे बचाया, उस स्पार्क ने कहा, क्योंकि आपने मोहब्बत का इंतखाब किया, दोस्ती की मोहब्बत। और फिर स्पार्क ने जो कुछ कहा वो कभी नहीं भूलेंगे। दोस्ती सिर्फ खेलने या हंसने का नाम नहीं है। दोस्ती एक मोहब्बत है जो रहती है, एक मोहब्बत जो परवाह करती है, एक ऐसी मोहब्बत जो आपको देखती है, यहाँ तक कि जब आप तन्हा महसूस करते हैं। मुवहिद की आंखें आंसू से भरी हुई थीं, उदास नहीं। आयला ने इसके कंधे पर हाथ रखा। रेहान ने मुस्कुराते हुए कहा, अब हम एक टीम हैं ना? मुवहिद ने पहली बार मुकम्मल मुस्कुराते हुए सर हिलाया। हाँ, हम दोस्त हैं, हकीकी दोस्त। मुवहिद अब तन्हा महसूस नहीं करता था, क्योंकि दोस्ती इसे मिल गई थी, और मोहब्बत सबसे आसान, सबसे खूबसूरत अंदाज में परवान चढ़ी थी। आयला ने मुवहिद की तरफ देखते हुए गर्मजोशी से कहा, देखो, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें नोटिस करूंगी। स्पार्क ने कहा, तुम्हारे जैसे दिलों के साथ मेरी रोशनी फिर कभी मध्यम नहीं होगी। और उसके साथ ही उनकी जिंदगी का एक नया बाब शुरू हुआ। वो बाब जहां मोहब्बत गुलाबों आ पत्तों में नहीं रहती, लेकिन हंसी, मेहरबानी, वफादारी में। और जादू 3 बच्चों ने सिर्फ दोस्ती की वजह से शेयर किया, क्योंकि दोस्ती एक ऐसी मोहब्बत है जो कभी खत्म नहीं होती।